नमस्कार, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में 8वां पाठ दोहा अष्टक, अष्टक मतलब 8, दोहा अष्टक मतलब 8 दोहे आज हम पढ़ेंगे। दोहा मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए हम उसकी व्याख्या। दोहा एक प्रकार का मात्रिक छंद है, मात्राओं वाला छंद है। यह 2 पंक्ति की रचना है और इसमें 4 चरण होते हैं। ये 2 चरण में बटी हुई रचना है, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होंगे। प्रत्येक पंक्ति 2 एक मात्रा से उसका अंत होता है। जैसे देखिए, चलती चाकी देख के दिया कबीर रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी मतलब घंटी, चक्की को देख के कबीर दिया रोए, कबीरा रो पड़ा। क्यों? 2 पाटन के बीच में, चक्की में क्या, ऊपर पत्थर नीचे पत्थर, तो 2 पत्थर के बीच में साबुत मतलब पूरा बचा ना कोई। यहाँ पे देखो, प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण है। यहाँ ये एक चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब इसमें हमें 3 भक्त संत कवियों की रचनाएं हमने सीखनी है। पहली है कबीर जी, ये जुलाहा परिवार में, जुलाहा परिवार को मिले थे। जुलाहा मतलब वर्णकर, 15वीं शताब्दी के संत है और बड़े ही मनमोहक, जैसा मन में आया वैसा करने वाले संत हैं। और ज्यादातर इनकी रचनाएं हिंदू और मुस्लिम जाति के लोगों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाने में और उनको एक साथ रहने का उपदेश देती है। तुलसीदास जी बहुत जाना माना नाम है। ये 16वीं शताब्दी के भक्त कवि हैं और ये बहुत ही बड़े राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही और भगवान राम का नाम आते ही मन में थोड़ा सा तो कुछ बत्ती जलेगी। क्या? रामायण हम सबने सुनी है या तो फिर पढ़ी है, तो वो रामायण यानी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। रहीम जी के बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और ये बहुत ही बड़े दिल वाले यानी उदार एवं अनुभवी थे। अब इनकी 8 रचनाएं हमने आज सीखी है। 2 पंक्तियों में गादर में सागर है, 2 पंक्तियों में ये जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान देके जाएंगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यहाँ खजूर के पेड़ से समझाया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब खजूर का पेड़ ऊंचाई में कितना बड़ा, लेकिन खजूर के पेड़ आपने देखे होंगे, खारेकना झाड़, उसमें हल्की हल्की सी पत्ती होती है, मतलब उसमें गहरी पत्तियां नहीं होती। तो पंथी को मतलब पथ से जाने वाले मुसाफिर को पत्तियां इतनी हल्की होती हैं कि इससे छाया मतलब छांव नहीं मिलती धूप में, और पेड़ इतना ऊंचा होता है और ऊंचाई पर ही फल लगते हैं, तो किसी भूखे व्यक्ति को काम में आना नहीं आता ही नहीं। तो ऐसे बड़े होने का भी क्या मतलब, ये खजूर के पेड़ के उदाहरण से ऐसे कहा गया है कि हमारे समाज में ऐसे बड़े लोग हैं जिनका कद पैसे और रुतबे की तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़े और दर्शन छोटे। वैसे ये लागू होता है कि अगर इनके पास जाएं तो कभी भी हमें कोई मदद नहीं मिलती या कोई आसरा नहीं मिलता। तो ऐसे बड़े लोगों का होने या न होने से फायदा क्या? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह, साथ साथ वो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु 2 मतलब है, सज्जन पुरुष या तो फिर संत सन्यासी। कैसा होना चाहिए? जैसा सूप सुहार, सूप जिसको गुजराती में कहते हैं सुपड़ो, उसके जैसा होना चाहिए। सुपड़े का उपयोग हम क्या करते हैं, अनाज साफ करने में करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से छिलके सारे निकल जाते हैं और जो दाने दाने हैं वो बच जाते हैं, साफ कर लेते हैं हम। तो सज्जन पुरुष को सूप के जैसा होना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से हमारे काम की क्या है, जिससे जीवन का कल्याण हो। तो जो कल्याणमयी बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, उनको हमें ग्रहण करनी है और बाकी जो फालतू चीजें
उसे हमें उड़ा देना है, मतलब नजरअंदाज, मतलब उसकी उपेक्षा करनी है। तो सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ काम की बातों को ग्रहण करता हो और फालतू बातों को नजरअंदाज करता हो, यानी उपेक्षा करता हो। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मने और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच का क्या परिणाम होता है? लालच मतलब कोई चीज ज्यादा से ज्यादा सबकी हमारे पास हो, ऐसी हमारी मन की दुष्ट भावना। तो पंखी गुड़ में, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, मीठी चीज किसको नहीं पसंद? तो मक्खी को भी बहुत पसंद है, लेकिन गुड़ तो आपको पता है पिघलता रहता है। तो मक्खी एक बार घुसती है गुड़ का रस चूसने के लिए, लेकिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की लालच में उसमें फंसी हुई रहती है। उसके पंख जो हैं वो लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके अंदर। हाथ मले और सिर धुने, अब गुड़ तो चिकनाहट वाला होता है जब पिघल जाता है तो। फिर हाथ मले मतलब फालतू कोशिश करे, व्यर्थ कोशिश करे। हाथ मलना मतलब बेकार की कोशिशें करना। और सिर धुने मतलब सिर को ऐसे हिलाए, लेकिन फिर वो उसमें से निकल नहीं सकती और अपनी लालच के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसमें संतोष मानना चाहिए। हमें महत्वाकांक्षी नहीं बनना है ऐसा नहीं है, लेकिन सबके हिस्से का मेरे पास आ जाए वो लालच है। तो जितना हमारे हिस्से में है उतने में हमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि मन अगर हमारे ऊपर हावी हो गया तो मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और लालच का यही परिणाम है, एक दिन हमारा सर्वनाश होके रहता है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव समझो। क्लास में आते थे तो हम इसके बाजू में नहीं बैठेंगे, उसके बाजू में नहीं बैठेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के मतलब तरह तरह के लोग हैं, तो सबसे हिलमिल जाइए, सबसे प्यार से मिलजुल के रहिए। क्यों? नदी नाव समझो। नाव जो है वो पानी में ही चल सकती है, जमीन के ऊपर नहीं चल सकती। मतलब नाव की नियति है पानी में ही रहना, पानी के अंदर ही, तो ही उसका जीवन का अर्थ है, वरना नहीं। तो ही वो काम की है, वरना नहीं। और जमीन पे तो वो चल नहीं सकती। तो सबके साथ रहना ये हमारी ऊपर वाले ने नियति बना दी है कि कुछ भी हो जाए रहना तो साथ में ही पड़ेगा। तो फिर क्यों ना सबसे मिलजुल कर प्यार से रहें। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय, हाय मतलब दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। मुए ढोर के चाम से, कैसे? जैसे एक मरा हुआ ढोर यानी जानवर का जो चमड़ा होता है वो जब जलता है तो उसके अंदर मजबूत से मजबूत लोहा भी पिघलकर राख हो जाता है। तो मतलब चाहे हमारे पास कितनी भी सत्ता हो, कितना भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर हमने किसी को बेवजह परेशान किया, दिल दुखाया और उसके मन से समय या समय पर हमारे लिए कोई बददुआ निकल गई तो फिर वो हमारा विनाश करके रहती है। फिर हमारी सारी सत्ता, हमारा सारा पैसा, हमारी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दुनिया में पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो वो ऐसा, हमारी जिंदगी ऐसे व्यंजन की थाली है जिसमें मीठा बहुत है लेकिन उसमें गुड़ और शक्कर ही नहीं, मिठास ही नहीं है। नमकीन है लेकिन उसमें वो नमक ही नहीं है, ऐसा मतलब बेमेल, फीका। तो प्रेम जो है वो हमारे जीवन का चालक बल है, वो हमारी जिंदगी को चलाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई हमसे प्रेम करता है तो उसका दुरुपयोग ना करे, उसका गलत इस्तेमाल ना करे और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब हाँ इसको तो कोई बात नहीं, ये मान जाएगा, ऐसे हल्के में किसी को ना ले। क्योंकि बहुत ज्यादा खींचने से, मतलब बहुत हमने किसी की उपेक्षा कर ली, किसी के प्रेम की कीमत नहीं की, तो फिर बहुत ज्यादा खींचने से धागा टूट जाता है और फिर गांठ से बांधा जा सकता है लेकिन फिर वो पूरा नहीं रहता, बीच में गांठ तो आ ही जाती है। तो यदि किसी के प्रेम का अपमान किया, किसी के साथ प्रेम में विश्वासघात किया तो फिर हमारा रिश्ता टूट जाता है और
खुदा ना खास्ता किसी के समझाने बुझाने से वो रिश्ता जुड़ भी जाए तो उसमें पहले वाली मिठास नहीं रहती, वो कड़वाहट रूपी गांठ हमेशा उसमें रहती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पानी, कहीं रहीम पर काज है, संपत्ति संच ही सुजानी। यहाँ रहीम जी कहते हैं, सज्जन लोगों के गुण और लक्षण बताते हैं कि तरुवर मतलब पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते, सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पी जाता, वैसे ही सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए या उनकी मदद के लिए करते हैं। रहीमत देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ये छोटे और बड़े का भेद हमारे समाज में, हमारी दुनिया में सदियों से चला आ रहा है और अभी भी है, छोटा और बड़ा। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि चाहे चीज या कोई इंसान छोटा है या बड़ा है, लेकिन हर चीज और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे बहुत काम का है। तो किसी बड़े को देख के छोटों की उपेक्षा ना करे, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम है ना। अगर कपड़ा फट जाए, कपड़े हम शरीर को ढकने के लिए, इज्जत के लिए पहनते हैं, तो कपड़ा फट जाए तो वहां हाथ में तलवार हो तो तलवार से कपड़ा सिल नहीं सकता, सुई से ही सिल सकता है। और रण मैदान में अगर दुश्मन के साथ लड़ने चले और सुई लेके जाएं और लड़ेंगे तो वहां उसका कोई काम नहीं है, वहां तलवार ही हमारे काम आएगी। तो इस दुनिया में कोई भी चीज न छोटी है न बड़ी है, हर चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है वो अपनी अपनी जगह बेहद काम की है। तो किसी की भी उपेक्षा ना करें या किसी को भी तुच्छ समझ के उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। तो आज हमने दोहा अष्टक में कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के 8 दोहे देखे। दोहा मतलब क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। दोहा एक प्रकार का मात्रिक छंद है, ये 2 पंक्तियों की रचना है, 4 चरण की रचना है, 2 चरण में बटी हुई रचना है। प्रत्येक पंक्ति 2 और 1 मात्रा से उसका अंत होता है। आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।